लोग कैसे हैं? मैं ओम प्रकाश यादव, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन मुजफ्फरपुर सेंटर। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको बोलते हैं मोल 2 भी बोलते हैं, और कहीं कहीं उसी को बोला जाता है स्टोइकोमेट्री 2। उसी का एक टॉपिक है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, उसको क्यों बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये एक अलग सा नाम दिया जाता है रेडॉक्स। तो ये जो वर्ड है रेडॉक्स, वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है रिडक्शन से लिया जाता है, और दूसरा ये होता है ऑक्सीडेशन। इन्हीं दोनों वर्ड को जो कंबाइन कर देता है, रिडक्शन का आरईडी ले लिया जाता है, ऑक्सीडेशन का ओएस ले लिया जाता है, तो ये वर्ड बन जाता है रेडॉक्स। इसका मतलब ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस पहले बात करें तो ऑक्सीडेशन किसको बोला जाता है। तो हम लिख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें क्या हो, और इसके जो एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन के जो डिफिनेशन होते हैं वो तीन टाइप से डिफाइन किया जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन का जो डिफिनेशन होता है वो तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। उसमें से एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा तरीका होता है इसको डिफाइन करने का ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इसी का तीसरा तरीका होता है डिफाइन करने का रेडॉक्स रिएक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेन। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट तरीका है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो उसके लिए यदि पहली बात करें, फर्स्ट केस का ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए कि किसी स्पेसिस के साथ या कोई एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है उससे ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है, या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ये हो जाएगा रिएक्शन और प्रोसेस in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place। इसमें से कुछ भी हो जाए या दोनों हो जाए तभी उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं मैग्नीशियम सॉलिड होता है, इसको बर्न करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये फॉर्म कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहां हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड था पहले सिंगल था, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। इसका मतलब मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ गया, और जो ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये हो गया इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यदि दूसरा एग्जांपल ले, जैसे H2S, ये गैस है, इसको यदि ऑक्सीजन के साथ हीट करें, ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेता है सल्फर, जो कि सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है, और ये बना लेता है SO2 गैस। SO2 गैस में H2O लिक्विड। अब यहाँ देखिए वाटर यूनिट बन जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहले सल्फर क्या था, सल्फर के साथ कौन था, हाइड्रोजन था, और इस प्रोसेस में क्या हो गया, सल्फर सिंगल रह गया, इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। ये दोनों रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक है, फर्स्ट एग्जांपल है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों रिएक्शन किसका एग्जांपल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यदि आप सेकंड रिएक्शन देखें
सेकंड देखिए कि रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन ये है, इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्शन और प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। इसका उल्टा से हो जाता है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, प्रॉपर डेफिनेशन, रिएक्शन और प्रोसेस in which removal of oxygen or addition of hydrogen takes place। then reaction is called reduction reaction। जैसे इसके एग्जांपल है, देन इसके एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड H2O, ठीक है, यदि इसको हीट करें, इसको यदि हीट किया जाए तो ये बन जाता है मरकरी में और ऑक्सीजन क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस में क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड खाली था, मरकरी के साथ ऑक्सीजन था, इसको हीट किया तो मरकरी एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ये दूसरे का देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसके लिए हम देख सकते हैं, मान लो कोई एल्कीन ले लिए, ठीक है, जैसे इथीन है, इसका यदि हाइड्रोजनेशन करवाते जो कि होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये तो ऑर्गेनिक में पढ़ना होता है, इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, अल्कीन जो बन जाता है वो बन जाता है अल्केन CH3। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, अब क्या हो गया 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब है इस रिएक्शन में इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ऐसे प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, उसको भी क्या बोला जाता है, रिडक्शन। तो ये दोनों ही रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, दोनों एग्जांपल। तो ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो हम क्या बोल रहे थे कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें क्या हो, दोनों प्रोसेस को एक साथ हो। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको इंडिविजुअली देखा कि एक में ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे में रिडक्शन हो रहा था। यदि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा हो, दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाए, तो वैसे रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ट्रांसफर को देखें, एक साथ एग्जांपल ले, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन के। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। हमने भी बोला था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यदि इसका डेफिनेशन बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। जैसे इसके बोल सकते हैं इसमें कि रिएक्शन और प्रोसेस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously। simultaneously का मतलब होता है कि एक साथ हो जाए, एक साथ ही दोनों प्रोसेस हो जाए, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है, तो जैसे कि आयरन ऑक्साइड Fe3O4, यदि इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम के साथ, तो ये एलिमेंटल आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है इसका, ठीक है। इसको भी बैलेंस नहीं करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है कि आयरन का जो ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन लूज करके क्या बना रहा है, आयरन बना रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका बोलेंगे इसका रिडक्शन हो रहा है। एट द सेम टाइम यदि हम एल्युमिनियम को देखें, एल्युमिनियम पहले एलिमेंटल फॉर्म में था, उसके साथ क्या हो गया, कौन कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। इसका मतलब इस प्रोसेस में एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये दोनों ही प्रोसेस एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, एक साथ ही हो रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कि ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा हो, एक साथ ही हो रहा है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ऑक्सीजन लूज हो रहा है, दूसरे से क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये एग्जांपल हो गए रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरा मैंने बताया रेडॉक्स को डिफाइन करने का,
वो था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को के बेसिस पे देखें तो क्या बोल सकते हैं, जैसे फर्स्ट फॉलो कि हम सेकंड देख रहे हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि हम ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बेसिस पे बात करें तो इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो, ठीक है, या कोई स्पेसीज यदि इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि उस स्पेसीज का क्या हो रहा है या उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यदि किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन की बात करें हम ऐसा इसमें बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केस में इन दिस रिएक्शन सिंपल सा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल सोडियम को देखें, सोडियम क्या करता है, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na+ का फॉर्म ला रहा है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हम इसमें बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा देखें कि रिडक्शन क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यदि रिएक्शन की बात करें, ये ऑक्सीडेशन के लिए शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, रिएक्शन के लिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसका उल्टा तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाए उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो बोल देंगे रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, एक्सेप्ट करता है और क्या बना देता है 2Cl-। इस प्रोसेस में क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका क्लोरीन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और यदि यही दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगे, ठीक है, एक ही रिएक्शन में होने लगे तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यदि अब हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कि जैसे पहले इसको कंबाइन करें तो यदि रिएक्शन देखें तो ये कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं 2Na+Cl, ये क्या हो जाता है 2NaCl। एक्चुअली जो NaCl है एक्चुअल में कैसा रहता है Na+ और Cl- का टर्म, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा होगा, ये सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, तो इसको देखें तो ये 2 कर दे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एट द सेम टाइम क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तभी सोडियम लूज कर रहा है तो ये क्या बना रहा है Na+ और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा Cl-। और ये दोनों ही प्रोसेस एक साथ हो रहा है कि एक रिएक्शन में। ये जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केसेस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम क्लोरीन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये दो मेथड में ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड सेकंड जो मेथड था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो थर्ड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, तो वो चीज एक बहुत लेंथी सा टॉपिक है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, वो उसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। हम लोगों ने अभी दो मेथड में पढ़ा, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो तुम लोग आप लोग कोई कमेंट करो कहाँ प्रॉब्लम है, मैं फिर उसका सॉल्यूशन आप लोगों को फिर से अपलोड कर दूंगा अकॉर्डिंगली।